अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.5 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.5 को हम डेरिवेशन से शुरू करेंगे। पहले तमाम डेरिवेशंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल को ड्राइव करेंगे साइन की फॉर्म में। अगली वीडियो में कॉस करेंगे। तो ये पेपर में आ चुका है, 2000 के अंदर एक बार पेपर में ये डेरिवेशन आ चुकी है। तो हाफ एंगल फार्मूला है हमारे पास, मतलब एंगल का हाफ हमारे पास अल्फा/2 है। इसी तरह कॉस अल्फा/2 भी है और tan अल्फा/2 की हमने पूरी एक्सरसाइज की है। तो इस वीडियो में साइन अल्फा/2 करेंगे, फिर हम लोग कॉस अल्फा/2 शुरू करेंगे। तो हमें पेपर में आ जाता है, ये चीज़ दे देते हैं और कहते हैं ड्राइव करके दिखाओ। तो हमारे ये शुरू किससे होता है? सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूजिंग कोसाइन लॉ। यूजिंग कोसाइन लॉ। अच्छा, कोसाइन लॉ क्या है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा है, तो हम लोग कोसाइन लॉ कौन सा अल्फा वाला लगाएंगे। टोटल 3 कोसाइन लॉ होते हैं हमारे पास, तो अल्फा वाला लगाएंगे। याद करने का पहले भी तरीका बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। तो हम लोग लिख देते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा ए से रिलेट करते हैं तो ए के अलावा कौन, बी और सी ना, तो बस उन दोनों को प्लस करवा दे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये खुद माइनस ए स्क्वायर अपॉन, और इन दोनों के एक साथ लिख दो 2bc। तो ये हमारे पास क्या है, कोसाइन लॉ है। तो अब इसके अंदर आप ये देखें कि हमें जो है निकालना क्या है, साइन अल्फा/2 चाहिए। तो साइन अल्फा/2 हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ के बराबर कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा के। तो इसलिए हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को 1 में से माइनस कर देंगे। सही, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 1। इनमें से 1 माइनस नहीं करना, 1 में से ये दोनों माइनस करने हैं। तो 1 में से दोनों माइनस करने, इसका क्या मतलब है कि 1 माइनस कॉस अल्फा, इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब देखिए हमारे पास क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, साइन अल्फा/2। तो अब हमें साइन अल्फा/2, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पता है कि साइन अल्फा/2 जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू, रूट के अंदर हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस अल्फा/2 के इक्वल होता है। यार आपके साथ अजीब है यार मसला पूरा यार। तो ऊपर देखिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस अल्फा। देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा इसके अंदर, तो हमें ये 1 माइनस कॉस अल्फा अब इसके अंदर से निकालना है। तो पहले तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। जब हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा/2, और इस पूरे के ऊपर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा/2। क्या निकालना है, 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस कॉस अल्फा है यहाँ पे, तो 2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, कुछ बच्चे ना 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। नहीं भाई, ये एंगल का है। एंगल की कोई भी चीज़ कभी भी कुछ होती ही नहीं है। एंगल को अगर कोई चीज़ छेड़ सकता है तो वो दूसरी चीज़ का एंगल छेड़ सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, मैं 3 डॉट डाल देता हूँ, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या निकाल लिया, 1 माइनस कॉस अल्फा किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2। तो अब इस 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह रख सकता हूँ मैं ये। तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 इज इक्वल टू, और ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एलसीएम लेके इसको पूरा 1 माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे इस पूरे के 2bc आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2bc 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2bc, और ये सारा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, ये माइनस साइन इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो ये गलती ना कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी देखने वाली है, ये बहुत ही अहम चीज़ है इस डेरिवेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ना, इसको ज़रा सबसे पहले लिख लें। हम लोग जो अपना ए स्क्वायर है इसको सबसे पहले लिख लेंगे, तो ये जाएगा ए स्क्वायर। और बाकी सब चीज़ों को देखिए अब मैं किस तरह अरेंज कर रहा हूँ। देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये सब ना अक्सर माइनस में है, और 2 देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी। तो ये क्या फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी सी इधर है और बी सी 2 मल्टीप्लाई और, तो ये सबको मैं कैसे अरेंज करूँगा, सबसे पहले लिख देता हूँ माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2bc और फिर माइनस सी स्क्वायर। देखिए वो वाली फॉर्म हमारे पास आ गई, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया 2bc, मैंने नीचे रख दिया।
अच्छा, क्योंकि पहले वाला जो हमारा फॉर्म, पहली वाली जो टर्म होती है वो लाजमी पॉजिटिव होती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलें या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलें, पहली चीज़ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव बनाने के लिए इन सबसे माइनस साइन कॉमन ले लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ए स्क्वायर। अब माइनस साइन सबसे मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अब बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और माइनस 2bc हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, साइन उल्टी हो गई हमारे पास, अपॉन 2bc। तो अब हमारे पास देखेंगे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब हमारे पास क्या बन गया, तो इस तरफ तो हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और फिर हमारे पास इक्वल्स टू में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस वो पूरी चीज़ क्लोज होके बन गई b माइनस सी का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास है 2bc। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, अब हमारे पास लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो ऐसे ही हो रहा है, एक का स्क्वायर पूरा ए हो गया माइनस पूरे का स्क्वायर। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, देखें a प्लस बी ए माइनस बी, इस बार a जो है यहाँ पर a ही है और b जो है वो b माइनस सी है। तो a प्लस बी मतलब इन दोनों को प्लस करवा दो, a प्लस बी माइनस सी और एक और बार करवा दो a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है, b माइनस सी, तो b माइनस सी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया सिंपल, a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पे बस इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला है कि माइनस साइन से हमेशा साइन मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके थोड़े देर के लिए इसे रोक देते हैं, क्योंकि हमें क्या ड्राइव करना है, s की फॉर्म में लाना है ना। s जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब किसी भी तीनों साइड को मैंने प्लस कर लिया तो पैरामीटर, और सेमी मतलब आधा, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 सेमी पैरामीटर के बराबर होते हैं। तो अब मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे किसी तरह, क्यों, इनकी जगह वो लाना है, तो मैं यहाँ पे सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लिखता हूँ। किसके बराबर होता है, सेमी पैरामीटर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो 2 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए, हमें a प्लस बी माइनस सी चाहिए। यहाँ पे माइनस सी चाहिए, तो देखें यहाँ पे प्लस सी है, तो माइनस सी बनाने का क्या तरीका होता है, एक सी है ना, इसमें से अगर मैं 2c माइनस कर दूँ तो सिर्फ माइनस सी बचेगा हमारे पास, ये देखें। इसी तरह मैं 2s, यहाँ पे सी है, फर्ज करें 1 है, 1 में से मैं -2 करूँगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। लेकिन जब भी अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो इसका क्या तरीका होता है, मैथ में वही दूसरी साइड पे भी कर दो ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो 2s मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -2c और उस तरफ भी कर रहा हूँ -2c, दोनों तरफ -2c कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2s -2c इज इक्वल टू a प्लस बी, c -2c माइनस सी के इक्वल होता है हमारे पास। तो ऊपर वाली हमारी ये चीज़ आ गई, देखें a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होता है, 2s -2c, तो s आ गया हमारे पास इसके अंदर। अब ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे कौन माइनस है, यहाँ पे b माइनस है, तो -2c का क्या कर दूंगा, -2b कर दूंगा, तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो डायरेक्ट, तो हमारे पास 2s -2c की क्या हो जाएगा, 2s -2b हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो क्योंकि इस बार हमने 2 माइनस बी किया है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज़ में क्या यहाँ पे रख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, क्या निकला है हमारा, a प्लस बी माइनस सी, 2s माइनस 2c। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी निकला 2s माइनस 2b, और इनके नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टोटल सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बन गई। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का 2bc था। तो जब हमने इस पे ये लगाया 2bc, तो मैं नीचे 2bc यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 2bc, तो हमारे पास ऊपर से ही चलता हुआ आ रहा है, तो इसके नीचे भी क्या है हमारे पास 2bc और इसके नीचे भी हमारे पास आ गया 2bc।
तो अब एक चीज़ देखें, हम लोग ये कर सकते हैं कि इन सब के 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एक 2 हमारे पास है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 2s माइनस 2c, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2s माइनस सी। कॉमन निकाल लिया मैंने 2, इसी तरह डॉट यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो 2s माइनस 2 भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस बी हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या है 2bc। तो देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए हमारे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देता हूँ और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मल्टीप्लाई वहाँ जाकर तो डिवाइड होगा तो 2 ही बनेगा। तो अब सारे 2 कैंसिल होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 बराबर हो गया s माइनस सी s माइनस बी ओवर बी सी। बिल्कुल जो हमें चाहिए था वही चीज़ बन गई यहाँ पर, s माइनस सी ओवर बी सी। लेकिन देखिए रूट है, क्यों? क्योंकि हमें साइन अल्फा ओवर 2 निकालना है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, साइन अल्फा ओवर 2 हमारा बराबर आ गया रूट s माइनस बी ओवर बी सी। तो ये हमारा क्या निकल गया, साइन अल्फा ओवर 2। इसी तरह बिल्कुल साइन बीटा ओवर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बीटा ओवर 2 के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे अल्फा मतलब a, तो a के अलावा बी सी होते हैं, देखिए b और c है सिर्फ इस पूरे तरफ। तो इसी तरह अगर साइन बीटा ओवर 2 होगा हमारे पास, तो हमारे पास b के अलावा दोनों हो जाएंगे, यहाँ पे ए सी आ जाएगा। और इसी तरह साइन गामा ओवर 2 होगा तो मतलब c है हमारे पास, तो यहाँ पे ए बी और ए बी आ जाएगा।